नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती की पेशी चल रही है और अभी भी सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। उनसे सीबीआई के अफसर सवाल पूछ रहे हैं और 5 घंटे से ज्यादा समय से रिया से सुशांत से जुड़े हर सवाल का जवाब पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि उनके सुशांत के साथ रिश्ते कैसे थे और हमारे रिपोर्टर्स सबसे पहले आप तक ये सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। आखिर आज पूरे दिन क्या हुआ, सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। सुशांत केस की मुख्य आरोपी का आज सच से सामना हो ही गया। वो सच जिसका इंतजार 14 जून की उस दोपहर के बाद हर किसी को है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने आज पूरी तैयारी के साथ रिया को पूछताछ के लिए बुलाया। यहाँ रिया के साथ गेस्ट हाउस में वो सब मौजूद थे जो रिया के साथ सुशांत केस के सबसे बड़े राजदार हैं, आरोपी हैं। रिया के सामने सीबीआई का प्लान तैयार था। सीबीआई अधिकारियों के पास सवालों की पूरी लिस्ट थी, लेकिन सबसे पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने क्या हुआ वो जानना जरूरी है। पहले राउंड की बातचीत में एडिशनल एसपी और 2 इंस्पेक्टर ने रिया से पूछताछ शुरू की। सीबीआई की 3 अलग अलग टीमों ने मोर्चा संभाला। एक टीम रिया से पूछताछ कर रही थी, दूसरी टीम के सामने रिया के भाई शौविक बैठे थे और तीसरी टीम सैमुअल, केशव, नीरज और सिद्धार्थ से सवाल जवाब कर रही थी। जबकि लंच के बाद रिया से पूछताछ का जिम्मा एसआईटी को लीड कर रही एसपी नुपुर प्रसाद ने संभाला। हालांकि पूछताछ के बीच में सबसे पहले डेड बॉडी को देखने वाले सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सीबीआई की टीम गेस्ट हाउस से बाहर निकली और मुंबई सीबीआई के दफ्तर लेकर गई। चलिए अब उन बड़े सवालों के बारे में जान लीजिए जिनसे आज रिया का सामना हो रहा है। सुशांत की मौत की खबर आपको किससे मिली? 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई थी? क्या सुशांत से कोई झगड़ा हुआ था? सुशांत से आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार सुशांत को कब फोन किया था? यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था? यूरोप टूर में शौविक के जाने की क्या वजह थी? सुशांत डिप्रेशन में थे तो परिवार को क्यों नहीं बताया? वाटरस्टोन रिजॉर्ट की पूरी कहानी क्या है? सुशांत की कंपनी में आपके पिता और भाई की हिस्सेदारी की क्या वजह है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका सच सीबीआई को रिया से जानना है। देखिए, सीबीआई को हम लोग डायरेक्शन नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई अपने हिसाब से जांच करेगी। हम लोग किसी जांच एजेंसी को कोई डायरेक्शन देने का काम नहीं करते। बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जांच एजेंसी जांच करे, सीबीआई जांच करे और जांच में सब कुछ सामने हो जाएगा। और सीबीआई पर हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई जांच करेगी तो रिया का बचना मुश्किल होगा। वो अपने सलाखों के पीछे जाएगी, ये हमें भरोसा है। अब देखते हैं कि आखिर आज सुबह से हुआ क्या। सुबह 10:10 रिया अपने घर से बाहर निकलती हैं। इनोवा कार में रिया के साथ उनका भाई शौविक भी मौजूद था। इंडिया टीवी की संवाददाता नम्रता दुबे रिया की कार के साथ साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रही थी। सुबह 10:35 रिया की इनोवा कार डीआरडीओ गेस्ट हाउस के करीब पहुंचती है। मीडिया को देख रिया को गुस्सा आ गया। ऐसा लग रहा था मानो सीबीआई के बुलाने पर वो मीडिया पर अपना गुस्सा निकालना चाहती हो। मास्क पहनी रिया ने अपनी कोहनी से कार के शीशे पर जोर से मारा। सुबह 10:39 रिया की कार अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस में एंट्री लेती है। सीबीआई के सामने रिया का सामना हो गया। यहां से रिया का बचना नामुमकिन है। रिया अब बुरी तरह से फंस चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर अब रिया है और रिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब आपको हम बताते हैं सीबीआई ने आज क्या सवाल पूछे रिया चक्रवर्ती से और रिया के जवाब क्या थे। रिया से पूछा गया कि वो सुशांत से कब मिली। इसके जवाब में रिया ने कहा कि वो साल 2013 में यशराज स्टूडियोज में सुशांत से पहली बार मिली थी। सीबीआई ने रिया से यह सवाल किया कि उसकी सुशांत से मुलाकात कैसी रही। रिया ने कहा कि उसके और सुशांत के मैनेजर एक ही थे और यही वजह है कि सुशांत से उसकी मुलाकात हुई। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में कब से थी, तो रिया ने कहा कि 13 अप्रैल 2019 से ये रिलेशनशिप शुरू हुई।
इसके बाद सीबीआई ने पूछा उसने सुशांत के स्टाफ को क्यों बाहर निकाल दिया। रिया ने सफाई दी कि उसने सुशांत के घर पर ना तो किसी स्टाफ को रखा और ना किसी स्टाफ को निकाला। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सवाल पूछा कि वो पिठानी को कैसे जानती है। रिया ने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही सुशांत के घर में था। सीबीआई ने हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को लेकर भी सवाल किए। इसके जवाब में रिया ने कहा कि मिरांडा को सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया था। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत कब से डिप्रेशन में थे। रिया ने जवाब दिया कि सुशांत को बीच बीच में पैनिक अटैक आते थे। सीबीआई ने रिया से सुशांत को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी पूछा, जिस पर रिया ने कहा कि वो 2019 में मिलने से पहले दवाइयां ले रहे थे। अगला सवाल था कि क्या रिया सुशांत को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के गई। रिया ने कहा कि 2013 में सुशांत एक साइकियाट्रिस्ट से मिले थे। रिया से इसी कड़ी में पूछा गया कि क्या उन्होंने सुशांत को अपनी मर्जी से किसी डॉक्टर को दिखाया। रिया ने कहा कि किस डॉक्टर से इलाज कराना है यह फैसला हमेशा सुशांत का ही होता था। कुछ और सवाल जो पूछे गए रिया चक्रवर्ती से, सुशांत का बैंक अकाउंट कौन देखता था, कितने बैंक अकाउंट थे, अकाउंट कौन से बैंक में थे, सुशांत के पास कितने क्रेडिट और डेबिट कार्ड थे, सुशांत के घर का किराया कौन से अकाउंट से जाता था, क्या सुशांत के घर का किराया कैश में जाता था या फिर चेक के जरिए, पिछले साल जो यूरोप ट्रिप पर रिया गई थी सुशांत के साथ वहां कितना खर्च हुआ था और फ्लाइट और होटल किसने बुक करवाए थे, जो 3 कंपनियां सुशांत के साथ बनाई उसमें किसका कितना योगदान था, कंपनियों में पैसा कैसे ट्रांसफर किया गया, कंपनियों के आईपी एड्रेस क्यों बार बार बदले जा रहे थे, पैसे के लेन देन में सुशांत के परिवार का कितना हस्तक्षेप था, सुशांत के बैंक अकाउंट में नॉमिनी कौन था, क्या सुशांत अपने परिवार को पैसे भेजते थे, पिता के साथ सुशांत के रिश्ते कैसे थे, सुशांत ने अपना सीए क्यों बदला, सुशांत के नाम पर कितनी कंपनियां थी, इन कंपनियों का कारोबार कौन देखता था, सुशांत ने अक्टूबर 2019 में अपना घर क्यों बदला था। तो ये तो वो सवाल थे जो आज पूछे गए सुशांत सिंह राजपूत से। इसके अलावा वहां इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आप बताने के लिए हमारे 3 संवाददाता हैं आपके साथ। मुंबई से जयप्रकाश है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर ही मौजूद हैं, मनीष प्रसाद, पारस कोठारी, और गोवा से इस वक्त हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ रहे हैं क्योंकि अब इस पूरे मामले में ड्रग एंगल की जांच भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। तो सबसे पहले जयप्रकाश के पास चलते हैं। जयप्रकाश, क्या अपडेट है? 5 घंटे से पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। बिल्कुल सौरभ, देखिए करीब 10:40 पर रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के इसी गेस्ट हाउस में आई हैं जहां पर हम अभी मौजूद हैं। और यहां पर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस की पहली मंजिल पर सौरभ, ये जो अपने कैमरे से हम दिखा रहे हैं, ये पहली मंजिल है डीआरडीओ गेस्ट हाउस की। इसी मंजिल के कमरे में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है और लगातार 5 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि बीच बीच में कोई गाड़ी बाहर निकलती है, एक गाड़ी सिद्धार्थ पिठानी को लेकर निकली और अभी एक जो अधिकारी हैं जो सिद्धार्थ पिठानी के साथ सीबीआई के हेडक्वार्टर गए थे, बीकेसी बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वो लौट कर आए हैं। पीले कलर का शर्ट उन्होंने पहना है। तो गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला बहुत तेज है, अंदर पूछताछ का सिलसिला बहुत तेज है और बाहर बरसात का सिलसिला बहुत तेज है। बारिश सुबह से हो रही है और बाहर पानी की बारिश और अंदर सवालों की बारिश, ये दोनों बारिश का जो है हम यहाँ पर आमना सामना कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के मिलने से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के क्रश 2013 शुद्ध देशी रोमांस फिल्म से लेकर 2020 14 जून तक का पूरा हर चीज जो है वो पूछा जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती लगातार सभी सवालों के जवाब दे रही हैं। जिस फ्रेम में रिया चक्रवर्ती बात कर रही हैं, ऐसा लग रहा है वो मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, पूरी तरह से तैयार हैं और यहाँ पर वो अपनी जो भूमिका है, अपनी जो बात है, वो लेकर सीबीआई के सामने आई है। सौरभ जी, मनीष भी हमारे साथ और पारस भी जुटे हुए हैं। मनीष, आज पहला दिन है पूछताछ का और जो अभी तक हमने जो सवाल बताया, बड़े जो बुनियादी सवाल थे रिश्तों को लेकर के, या उनके घर में उनका कितना दखल था, परिवार के साथ रिश्ते कैसे थे, उनके फाइनेंशियल मैटर्स में रिया चक्रवर्ती का कितना दखल था, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लगता है कि अब ये पूछताछ अभी लंबी चलेगी। सौरभ, ये पूछताछ लंबी चलेगी। उसकी वजह यह है कि ये इस समय स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पे रिया चक्रवर्ती से जो इनिशियल स्टेज, यानी जब ये रिलेशनशिप में आई उस समय से लेकर अभी तक पूरी डिटेलिंग ली गई। बैकलॉग डेटा एनालिसिस के साथ ये बताया गया कि जो इन्होंने मैसेजेस और व्हाट्सएप एक्सचेंज किए हैं सुशांत को लेकर, साथ में डॉक्टर से जो कम्युनिकेट किया है उसके बारे में डिटेलिंग की गई। और एक और बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, सिद्धार्थ पिठानी और साथ में रिया चक्रवर्ती के जो बयान हैं वो अलग अलग हैं। रिया चक्रवर्ती
कहती हैं कि वो बिल्कुल गार्डेड तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं कि उनका इंटरफेरेंस इनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा था। सिद्धार्थ पिठानी बता चुके हैं कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने उनको हायर किया था, लेकिन फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान थे उस दौरान जब सिद्धार्थ पिठानी जो है इसके रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हुए, उसका काम देखने लगे। तो ये एक इधर म्यूचुअल जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो फ्रिक्शन है वो दिखाई दे रहा है। पारस ने अभी एक अपडेट दिया है, एक बड़ा अपडेट है जो टीम सिद्धार्थ पिठानी को लेकर करीबन 12:50 पर सीबीआई हेडक्वार्टर गई थी मुंबई के, वो वापस आई है। क्या डिटेल मिल रही है? जी लगातार सीबीआई अधिकारी वापस अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस लौट रहे हैं। अभी तक 3 गाड़ियां आ चुकी हैं, एक गाड़ी में 3 अधिकारी, एक में 2 और एक में 1। इस तरीके से जो सीबीआई अधिकारी सीबीआई हेडक्वार्टर्स गए थे, अब वो वापस लौट रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां पे सीबीआई की पूछताछ चल रही है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश और दीपेश नहीं, जो केशव हैं और नीरज हैं, इन लोगों से पूछताछ चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त भी सीबीआई हेडक्वार्टर्स में आप बता रहे थे कि इनके जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो अलग अलग हो रहे हैं, वो कहां पे मेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? जी, मेन कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने पहले तो रिया चक्रवर्ती को पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरा इनसे कोई लेना देना ही नहीं था और मैं इनको अच्छे से जानता नहीं हूं। लेकिन रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम पोस्ट पे हर जगह पिक कर्सी में सिद्धार्थ पिठानी का नाम होता है। तो ये कैसे ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते? रिया चक्रवर्ती कह रही है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि सुशांत का परिवार उन्हें प्रेशराइज कर रहा है रिया के खिलाफ बयान देने के लिए। सौरभ, यही वजह है कि अब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आज जैसा नुपुर प्रसाद जो इसकी मेन इंचार्ज हैं, क्योंकि वो खुद एक ऑफिसर हैं जो लीड कर रही हैं, और इस कमरे के अंदर नुपुर प्रसाद के अलावा 2 और ऑफिसर मौजूद हैं और स्टेटमेंट पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पर जो डेटा एनालॉग है और साथ में डेटा एनालिसिस है उसको सामने रखा जाएगा। एक बात समझना जरूरी है, मैं जयप्रकाश के पास फिर से जा रहा हूं। जयप्रकाश, ये बताइएगा सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई हेडक्वार्टर्स क्यों ले जाया गया? वहां उसको एक अलग कॉम्प्लेक्स में रखने की क्या वजह है? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए कोई बड़ी जानकारी सिद्धार्थ पिठानी से मिली थी, जिसके बाद सीबीआई के हेडक्वार्टर में 2 अधिकारी पहले से मौजूद थे। तो वहां पर यह बात हुई कि यहां डीआरडीओ में जो ये अफसर हैं, वो अफसर उन 2 बड़े अधिकारियों के पास सिद्धार्थ पिठानी को ले जाए। तो वहां पर ले जाया गया और वहां पर ले जाने के बाद सिद्धार्थ पिठानी से उन 2 अफसरों ने पूछताछ की है। जो हमारे पास जानकारी है, ये 2 अफसर सीबीआई के हेडक्वार्टर में बैठे थे उस वक्त जहां पर सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया। तो क्या वो जानकारी है कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ड्रग एंगल का कोई ऐसा मामला है जो सुशांत सिंह राजपूत को घर के अंदर दिया जा रहा था, जिसकी कोई जानकारी है? ऐसी जानकारी सीबीआई के सूत्रों से हमारे पास आई है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट लाइन नहीं मिली है कि क्या आखिर ऐसा ब्रेक थ्रू निकला जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ के दफ्तर से करीब 5 किलोमीटर दूर बीकेसी के दफ्तर में हेडक्वार्टर में ले जाया गया। सौरभ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2 बड़े आरोप परिवार के थे, पहला आरोप यह था कि जो परिवार, जो स्टाफ था सुशांत सिंह राजपूत का, उसको रिया चक्रवर्ती ने निकाल दिया और अपने लोगों को वहां पर भर्ती कर दिया ताकि वो हर चीज को काबू में कर सके, कंट्रोल कर सके। और दूसरा, वो उनका ट्रीटमेंट करा रही थी, उनको दवाइयां दे रही थी, उनको डॉक्टर्स के पास ले जा रही थी। मनीष और पारस, इन दोनों बड़े इल्जामों से रिया चक्रवर्ती ने साफ इनकार किया। उनका कहना है कि स्टाफ को रखने निकालने में उनका कोई रोल नहीं था और ना ही उनके ट्रीटमेंट में रिया चक्रवर्ती का कोई रोल था। मनीष, उन तक आवाज नहीं जा रही है। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं इसको? ये 2 बड़ी बातें जो शुरुआत से कही जा रही थी, दोनों से पल्ला झाड़ लिया रिया ने। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया सौरभ की रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर आज आई हैं, क्योंकि बहुत समय मिला। देखिए मैं आपको बताऊं, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला, उसके बाद करीब 80 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अब रिया चक्रवर्ती लगातार जो है वो ईडी के दफ्तर में भी गई और मुंबई पुलिस को भी बयान दिया और लगातार टीवी पे अपनी खबरें देख रही। तो मानसिक रूप से वो प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें पता है क्या सवाल पूछे जाएंगे, कौन से फ्रेम में सवाल पूछे जाएंगे और क्या उसका जवाब देना है।
लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई होती है। सच्चाई अगर ये है कि रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है तो रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है, लेकिन अगर इसमें जरा भी कोई एंगल है, जरा भी कोई लूप होल है या कोई फाउल प्ले है या कोई अबेटमेंट है वो खुलकर सामने आएगा, जिसमें ड्रग का चैट सामने आ चुका है, जिसमें सीडीआर सामने आ चुका है। अब ये जो ड्रग्स की बात आप बता रहे हैं जयप्रकाश, इसको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी एक्टिव हो चुका है, उनकी टीम भी मुंबई में है, इसके तार गोवा तक जुड़ रहे हैं। गोवा में इस वक्त कुमार सोनू मौजूद हैं। सोनू ये बताइएगा कि ईडी ने अब ये खबर है कि गौरव आर्या, जिसके की चैट 2017 के रिया चक्रवर्ती के साथ सामने आए थे, उसको 31 अगस्त से पहले पेश होने का समन दिया है। एनसीबी भी उसकी तलाश कर रही है। तो अब ये गौरव आर्या कहां रहता है, क्या काम करता है, ये सब कुछ जानती हैं एजेंसियां? देखिए बिल्कुल सौरभ, जो ईडी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने एक समन जारी किया है गौरव आर्या को लेकर और 31 अगस्त से पहले पेश होने के लिए कहा है। हालांकि अभी किसी भी तरीके से गौरव आर्या का कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही वो किसी भी एजेंसी के सामने पेश हुआ। फिलहाल वो गोवा बेस्ड एक होटेलियर है जिसका अंजुना बीच के पास एक पूरा क्लब है, होटल है, और वहां पर यह समन दिया गया है। फिलहाल जो नार्कोटिक्स ब्यूरो है एनसीबी, उसकी एक टीम ऑलरेडी मुंबई से गोवा आई हुई है फिलहाल, और दिल्ली से एक टीम एनसीबी की पहले से ही मुंबई में वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। तो लगातार अभी जो है गौरव आर्या एक बड़ा केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जो रिया और उसके बीच का जो चैट एजेंसीज के हाथ में लगा, ईडी के हाथ में लगा, उसके बाद अब जो ड्रग एंगल से जो है रिया के केस की जो है जांच होगी, क्योंकि जो एनसीबी ने भी एफआईआर दर्ज की है उसमें साफ साफ रिया और अदर्स के नाम पर एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल हालांकि गोवा पुलिस के नाम पर अभी गौरव जो है अभी अक्यूज नहीं है, लेकिन जो गोवा पुलिस है वो भी एनसीबी की मदद कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी गौरव आर्या हत्या चढ़ सके। यानी कि इस वक्त तीनों एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं, ईडी, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हमारे रिपोर्टर्स मुंबई, गोवा, दिल्ली, हर जगह से आपको इस खबर की एक एक चीज रिपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया जयप्रकाश, पारस, मनीष और कुमार सोनू आपका। सीबीआई के सवालों के चक्रव्यूह में रिया कैसे फंसी, किन किन सवालों में वो उलझ सकती हैं, रिया का झूठ कैसे एक्सपोज होगा, देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।